अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आज आप लोग? उम्मीद है कि छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन साथ में पढ़ाई भी हो रही होगी। तो चलें जी, आज के टॉपिक जो है हमारे पास पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे आज, और उसके ट्रेंड्स भी देखेंगे विद इन द पीरियड और ग्रुप। टॉपिक आपके सामने है शिल्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो सारे ही टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले काम आपने ये करना है कि यू हैव टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज द पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल को आपने दो नज़रिए से देखना है, एक तो आपने ग्रुप में और एक दूसरा है पीरियड में देखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप में। ग्रुप 1A को आप ज़रा एनालाइज करें तो आप देखेंगे n=1 का मतलब है देयर इज़ ओनली वन शेल। ठीक है, ये बीच में तो न्यूक्लियस है, ये ना समझिएगा ये शेल है, ये न्यूक्लियस है और ये शेल है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो आउटर मोस्ट शेल में यानी कि एक ही शेल है के शेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम n=2, दूसरा शेल है, दो शेल है इसके अंदर, n=2। सेकेंड पीरियड में दूसरा शेल है, और यहाँ पे अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इस सेंटर में न्यूक्लियस है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, सेंटर में न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 2 और 8 10, 10 और 1 11। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को इसने रेड से मार्क किया है। अच्छा, आपने ऑब्ज़र्व क्या किया इसके अंदर? आपने ऑब्ज़र्व किया कि ग्रुप 1A को देखा जाए, सेम इन द केस ऑफ ग्रुप 2, 3, 4 और फर्दर ऑन। अगर हम ग्रुप वाइज देखें, अगर हम ग्रुप में देखें तो शेल्स आर इंक्रीजिंग। सब इस बात से मुत्तफिक हैं, सबको समझ में आ रही है? अगर हम डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप की बात करें, द शेल्स आर इंक्रीजेस। कैसे? फर्स्ट हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो पहला शेल, एक शेल, लिथियम में 2 शेल, 1 और 2, ठीक है। और सोडियम में देखें तो 3 शेल, यानी जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप जा रहे हैं शेल्स आर इंक्रीजिंग। सबको ये बात समझ में आ गई? शेल्स आर इंक्रीजिंग। अच्छा, अगर पीरियड की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, ये तो आपको समझ में आ गया। बेरिलियम, क्योंकि ये n=2 का मतलब है, ये n का मतलब क्या है? सब शेल। कितने सब शेल हैं सब में? ये n=2 का मतलब है सब में 2 ही शेल हैं, सब में 2 शेल हैं, सब में 2 शेल हैं। n=3 का मतलब है पीरियड में देखा जाए तो सब में 3 शेल हैं, सब में 3 शेल हैं। बट विद इन द पीरियड एटॉमिक नंबर इज़ इंक्रीजिंग। ये 3 था, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो शेल्स तो सेम है, शेल यानी कि शेल सेम है, यानी कि अगर n=2 है तो सब में 2 ही शेल हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। ये यहाँ 3 नंबर था, एटॉमिक नंबर 3 था, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी में 1। 4 नंबर था, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 2, 2 और 2 4 हो गए। बोरॉन है, 5 नंबर है, पहले शेल में 2 और आखिरी में 3। इसी तरह एक एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है, जिसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब एटॉमिक मास है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत आसान सी बात कर रहे हैं। पीरियड के अंदर देखें तो एटॉमिक मास यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। शेल सेम है, सबको बात समझ में आ गई? शेल सेम है। पीरियड अगर हम 2 ले रहे हैं तो शेल की तादाद 2 ही है, सब में 2 ही शेल है, बट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो सेम शेल के अंदर ऐड होता जा रहा है। ग्रुप के अंदर देखें तो आप देख रहे हैं कि शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। पहला शेल, 2 शेल, फिर 3 शेल, फिर 4 शेल, फिर 5 6 शेल, 6 7 इस तरह। तो ये ऑब्जर्वेशन आपने कर ली, सबको समझ में आ गई? अच्छा, चलें अब आगे समझते हैं अपने टॉपिक को, तो बहुत आसान हो जाएगा। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैडम ये ट्रेंड्स क्या होता है, पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होता है? बेसिकली पैटर्न्स इन द एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ दैट रिपीट अक्रॉस अ पीरियड इन अ ग्रुप। वो ट्रेंड्स हैं, वो पैटर्न हैं, यानी कि हम आसान ज़बान में कहते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ग्रुप में हमने देखा था जो है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर आप देखें तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं ग्रुप में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की क्या रहती है। जैसे हमने कहा है ग्रुप में प्रॉपर्टीज़ जो है सेम रहती हैं, हमने पढ़ा है ना, ग्रुप में ऊपर से नीचे तक प्रॉपर्टी क्या रहती है? सेम रहती है। तो हाउ इट बिहेव्स इन अ पीरियड, और केमिकल उसकी जो केमिकल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियड और ग्रुप में कैसे बिहेव कर रही हैं, तो वो हम देखेंगे। तो पैटर्न्स इन द एलिमेंट प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ का पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है अक्रॉस द पीरियड। अब अक्रॉस द पीरियड क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है? अगर n=2 है इसका मतलब है कि सेकंड शेल, सब में 2 शेल हैं। पैटर्न क्या रिपीट हो रहा है? सब में 2 शेल है ना, सब में 2 शेल हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर मास, एटॉमिक नंबर आपका बढ़ता जा रहा है, जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। इसी तरह ग्रुप में आए
तो ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैं सबके आउटर मोस्ट में ग्रुप में की बात करें, 1A का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में सबके क्या क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं डिटेल के अंदर शील्डिंग इफेक्ट। सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट पे आ जाते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं और फिर हम देखते हैं कि हाउ इट बिहेव्स इन अ पीरियड और ग्रुप। ये ट्रेंड कैसे बिहेव कर रहा है अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल। यानी कह रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल। दोबारा सुन लें, कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो कशिश की कुव्वत है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल में जो बहुत दूर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। तो कह रहा है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस शेल में मौजूद हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाता है। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि इनर शेल इंक्रीज़ हो जाते हैं। पीछे आते हैं। अब मुझे बताएं कि ग्रुप के अंदर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रही है या पीरियड के अंदर, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन ये है कि द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रुप में ज़्यादा होगी या फोर्स ऑफ शील्डिंग इफेक्ट पीरियड में ज़्यादा होगी, तो हम देख सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में ज़्यादा होगी। अब शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल। तो जैसे जैसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप जाएंगे, आप देखें शेल बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ देखें एक शेल बढ़ गया, यहाँ देखें 2 शेल बढ़ गए, फर्दर 3 शेल हो गए, 1 2 3 शेल हो गए, यहाँ 2 शेल हो गए, और नीचे जाएंगे तो 4 शेल हो जाएंगे, नीचे उससे नीचे जाएंगे तो 5 शेल हो जाएंगे, 6 शेल हो जाएंगे, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो जाएगा। तो रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ a nucleus and the outermost electron ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल, यानी न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी क्योंकि इनर शेल बढ़ जाएंगे। तो ग्रुप में क्या हो रहा है, इनर शेल बढ़ रहे हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इनर शेल बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने कहा शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इनर जो शेल मौजूद हैं वो एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं और उनकी वजह से जो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अट्रैक्ट नहीं हो पाता है न्यूक्लियस से। तो ये बात थी। तो बहुत आसान सी बात कर रही हूँ। शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप के अंदर क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ती जाएगी। वाई? बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, सो दैट्स वाई द शील्डिंग इफेक्ट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। बट अगर आप पीरियड में देखें तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पीरियड में द शेल्स आर नॉट इंक्रीजिंग बट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल ऐड टू द सेम शेल, सो वी कैन से दैट शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, डिक्रीज भी नहीं इंक्रीज भी नहीं, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सही हो गया। रीज़न देना पड़ेगा आपको। रीज़न क्या है, आप रीज़न देंगे कि शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट from left to right in the period because the shells are not increasing, nuclear charge is increasing and the incoming electron will enter into the same shell। मतलब ये कि शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, शेल की तादाद नहीं बढ़ी बल्कि आने वाला इलेक्ट्रॉन सेम शेल के अंदर ऐड हो रहा है। देखें ये 3 था तो आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आया, ये 4 था तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 हुआ तो उसी शेल में इंक्रीज़ होता जा रहा है एक एक नंबर। तो आपने बताना है, रीज़न दोबारा सुनने, आपने एक्सप्लेन कैसे करना है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल। तो हमने कहा कि इनर शेल्स आर इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट इज़ इंक्रीजिंग। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनर शेल की वजह से हर्डल हो रही है। तो ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा था, पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है क्योंकि शेल की तादाद हमने कहा नहीं बढ़ी बल्कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है सेम शेल के अंदर ऐड हो रहा है। हाँ, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है पीरियड में, देखें एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। चलें आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल बता दी मैंने आपको। आ जाता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है, द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूक्लियस के सेंटर से आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन तक अगर आप देखें डिस्टेंस को मेजर करें तो वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है या एटॉमिक साइज़ कहलाता है। तो अब देखते हैं, पिक्चर पे वापस आते हैं। चलें, डेफिनेशन कह रही थी कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है।
ये न्यूक्लियस के सेंटर से आखिरी शेल तक का आप डिस्टेंस को मेजर कर लें तो ये कहलाएगा एटॉमिक साइज़, यानी न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक साइज़। तो हम जैसे जैसे ग्रुप के अंदर जाएं, ट्रेंड्स इन द ग्रुप की बात करें तो ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज़ इज़ इंक्रीजिंग। देखें एटॉमिक साइज़ जैसे जैसे नीचे जाएंगे, सोडियम के नीचे पोटेशियम, रुबीडियम, सेसियम, फ्रेंसियम, तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाएगा। सिर्फ मैं एक ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी ग्रुप की भी बात कर रही हूँ। अगर आप देखें तो ये साइज़ जो है बढ़ता जाएगा, यानी ये सेकंड का मतलब है 2 शेल, थर्ड का मतलब है यहाँ थर्ड शेल, तो ग्रुप में सेम ट्रेंड चल रहा है। तो अगर हम इसी ग्रुप की बात करें ताकि आपको बाकी सारी ग्रुप, अगर मैं एक ग्रुप की बात कर रही हूँ उसका मतलब सारे की बात कर रही हूँ, सब में यही हो रहा है। तो मैंने आसान ज़बान में कहा एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ डाउन द ग्रुप बढ़ता जा रहा है। रीज़न में आप लिखेंगे शील्डिंग इफेक्ट इज़ इंक्रीजिंग, शील्डिंग इफेक्ट इज़ इंक्रीजिंग, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है ड्यू टू द इनर शेल्स, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से रीज़न आप लिख सकेंगे। आप लिखेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम द ग्रुप एटॉमिक साइज इज़ इंक्रीजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन द इनर शेल। ठीक है, या फिर शील्डिंग इफेक्ट इज़ इंक्रीजिंग। तो बात समझ में आ गई। अब पीरियड में देखें, एटॉमिक साइज़ जो है पीरियड में डिक्रीज़ होता है। बस सवाल उठता है कि डिक्रीज़ क्यों होता है। एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह यह है कि आप देख रहे हैं, अब रीज़न मैं बताती जा रही हूँ। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज़ इज़ डिक्रीजिंग वाई, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में ऐड होता जा रहा है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में ऐड होता जा रहा है। द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्टेड और पुल्ड मोर टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हैं वो टाइटली बाउंड हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, तो टाइटली बाउंड हो जाते हैं और साइज़ हो जाता है श्रिंक। तो हम ये कह सकते हैं कि मैं कंक्लूड करने लगी हूँ इस वाले पॉइंट को। मैं ये बता रही थी कि एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। वाई? बिकॉज द शील्डिंग इफेक्ट इज इंक्रीजिंग। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेल्स और द इनर शेल्स आर इंक्रीजिंग। बट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across the period shielding effect remains constant, nuclear charge is increasing, the incoming electron will add to the same shell, and there is a lot of force of attraction between the nucleus and the electrons. That's why due to this attraction the size within the period becomes smaller. As we move from left to right the size becomes smaller smaller smaller. अगर आपसे कोई पूछे, आपकी एक्सरसाइज में भी है कि ऑक्सीजन का साइज़ स्मॉलर होगा या फ्लोरीन का, तो आप कहेंगे फ्लोरीन साइज इज़ मच स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर 9 है, जिसकी वजह से 9 इलेक्ट्रॉन को मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स कम टू द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी आपके सामने, आपके पास डेफिनेशन आ रही है, लेकिन मैं आपको पीरियोडिक टेबल से ही एक्सप्लेन करती हूँ। चलें, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। वो कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से निकालने में लगेगी वो कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। अब मुझे बताएं, ग्रुप में ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगी या पीरियड में? सोच लिया आपने? यस, आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में बहुत कम लगेगी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। वजह यह है, वजह आप देखें, आप रीज़न लिखते जाएंगे। आप, मैंने कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगेगी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगेगी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगेगी, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और आखिरी शेल का जो डिस्टेंस है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉरी, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसकी अट्रैक्शन वीक है। पहला रीज़न। शील्डिंग इफेक्ट इज़ इंक्रीजिंग ड्यू टू इनर शेल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, आपने 2-3 रीज़न लिखने हैं यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी में। आपने लिखना है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट इनर शेल्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। दैट्स वाई आयनाइजेशन एनर्जी इज़ डिक्रीजिंग। लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा ताकत नहीं लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में। फिर आप लिखेंगे एटॉमिक साइज़। दूसरा रीज़न ये हो जाएगा कि एटॉमिक साइज़ इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। एटॉमिक साइज़ बढ़ता जा रहा है। दैट्स वाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। दैट्स वाई द इलेक्ट्रॉन इज़ मोर ईजली रिमूव फ्रॉम द एटम। समझ आ गई?
अच्छा जी, अब आ जाते हैं पीरियड में। अगर हम पीरियड की बात करें तो इट टेक्स हाई आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे जाएंगे हाई आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। फ्लोरीन के नंबर है 9, आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी पीरियड के अंदर, बहुत ज़्यादा। आयनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड। रीज़न, shielding effect remain constant, nuclear charge is increasing and the incoming electron will add to the same shell, so that's why the force of attraction between the nucleus and the outermost electron becomes strong and the nucleus pulled the electrons more strongly। ठीक है, ज़्यादा पुल करेगा और साइज़ भी हमने कहा कि इसका छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये रीज़न है। कम टूवर्ड्स द, अच्छा एक और ख़ास बात, आयनाइजेशन एनर्जी में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किस में होता है, मेटल्स के अंदर। तो हमने देखा कि मेटल्स के अंदर जो है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई, कम लगी। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आराम से हो जाता है क्योंकि आपको पता है मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या आयनाइजेशन एनर्जी हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, जो 3 कॉन्सेप्ट हैं सब में, तीनों में रीज़न सेम है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप एक को याद करेंगे, एक के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बाकी के कॉन्सेप्ट भी सेम है। तो चलें जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मैं पहले आपको दिखा दूँ, अगर आपको नोट्स बनाने हों तो आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो हमने कहा एनर्जी रिलीज़ होती है। ये आयनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट है, लेकिन ट्रेंड्स इसके भी बहुत ज़्यादा सेम है। ठीक है, ये आपके सामने आ गए, इसको हम इसी के अंदर एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है, अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी में मैंने कहा मेटल के अंदर ये केस होता है कि वो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन, ये बात आपको समझ में आ गया था। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी हमारी जो है बढ़ती जाएगी। यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। और यहाँ थ्रू आउट आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में क्या हो रही है, कम हो रही है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम जैसे जैसे जा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी हमारी बहुत कम एनर्जी लग रही है, क्योंकि देखें यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी क्योंकि न्यूक्लियस के करीब है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ थोड़ी सी और इससे ज़्यादा लगेगी। फिर जैसे जैसे जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन है, द एनर्जी इज़ रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। लफ्ज़ आइसोलेटेड का मतलब है कि ऐसा एटम जो किसी भी एटम के साथ बॉन्ड नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन, हमने कहा कि एनर्जी रिलीज़ होती है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी भी एटम में, एनर्जी रिलीज़ होती है, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी हमने कहा कि द एनर्जी इज़ रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब हमने कहा, और जब एनर्जी इज़ रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू ए गैसियस आइसोलेटेड एटम, इसका ये मतलब है कि ये हम बात करें नॉन मेटल की। अगर हम पीरियड में देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि पीरियड की ये क्वालिटी है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। पीरियड की ये क्वालिटी हम मेटल से किस तरफ मूव करें, हम नॉन मेटल में। नॉन मेटल की ये क्वालिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं। याद है आपको, मेटल की डेफिनेशन ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कराते हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में हमने बात की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है कि जो नॉन मेटल होते हैं, फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। ऑक्सीजन छठे ग्रुप का मेंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होंगे। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का एलिमेंट है पहला, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो कहने का मकसद था कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। वाई? क्योंकि हम मेटल से नॉन मेटल में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये मेटल की खुसूसियत तो है नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करे, मेटल की खुसूसियत तो ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, यानी आयनाइजेशन एनर्जी। तो यानी कि ये बात साबित हो गई। ट्रेंड्स इन द पीरियड में आप लिखेंगे इन द पीरियड, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड, एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। रीज़न, shielding effect is not increasing, shielding effect is remains constant, atomic size decreases, nuclear charge increases, so incoming electron will more tightly bound to each other। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होगा। अगर ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है टाइटली बाउंड होगा ये इनके साथ। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इसके डाउन द ग्रुप की बात करते हैं हम। डाउन द ग्रुप की बात अगर हम करें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप,
कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह डिक्रीज़ हो रही है। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन या एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये ज़्यादातर नॉन मेटल्स में होता है। ऊपर से नीचे जाएँ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होती है। रीज़न वही सब कुछ, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजिंग, एटॉमिक साइज इंक्रीजिंग, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। ये सारे रीज़न इसमें आ जाएंगे। लेट्स कम टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारा जो टॉपिक है अब मैं आपको दिखा दूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा टॉपिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है एटम की वो एबिलिटी जिससे वो पूरे इलेक्ट्रॉन को, पूरे शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। ठीक है, वो एबिलिटी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप यहाँ से नोट्स ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ये एग्ज़ाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ आई हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी क्या है, अब मैंने आपको डेफिनेशन बताया। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, एटम की वो सलाहियत जिससे वो पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच ले, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाते हैं। और नॉन मेटल की खुसूसियत है ये ज़्यादातर। ठीक है, अब मैंने कहा अगर नॉन मेटल की खुसूसियत हैं तो हम ये कहेंगे कि विद इन द पीरियड, ट्रेंड्स इन द पीरियड में ये लिखा हुआ होगा कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। वाई? रीज़न वही, नंबर ऑफ शेल्स आर नॉट इंक्रीजिंग, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट, एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, सो दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, दैट्स वाई द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर टाइटली बाउंड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये सारे पिछले रीज़न जो आपने पढ़े हैं, जो सारे रीज़न, शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हर इसी में ऐड करते जाएंगे। आ जाते हैं ग्रुप में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीज़न वही, inner shells are increases, so that's why the shielding effect increases, atomic size increases, and ionization energy decreases, electron affinity decreases, and electronegativity as well as electronegativity also decreases। तो आ जाते हैं जी समरी में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये ट्रेंड्स आपको बहुत इजीली मैंने समझा दिए थ्रू पीरियोडिक टेबल। आप नोट्स के लिए इनको देख सकते हैं आप। ठीक है, नोट्स आपको बनाने होंगे और आपको समझना होगा, फिर हम एक्सरसाइज में भी इसकी बात करेंगे। समरी देख लेते हैं, बहुत ही आसान सी थी भाई। यहाँ मैंने शील्डिंग इफेक्ट आपको नहीं डाला। आपको पता है कि शील्डिंग इफेक्ट also increases down the group, atomic radius also increases down the group, shielding effect is decreasing in the period, atomic radius is decreasing in the period। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों के तीनों याद रखना बहुत आसान है, इंक्रीज़ होते हैं पीरियड में। रीज़न के साथ आपको एग्जाम में लिखना है। डाउन अ ग्रुप अगर हम देखें, ये तीनों चीज़ें डिक्रीज़ होती हैं। रीज़न मैंने आपको बहुत ब्रीफ दिया, इसके अलावा फिर भी आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको कितना अच्छा समझ में आया, और नहीं आया तो हम दोबारा भी एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ये मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपके सामने आ रहा है। आपको जो पीरियोडिक टेबल दिया था ना मैंने, उसमें आप लेबलिंग करने को आपको कहा था, तो ये लेबलिंग कर लिएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि मेटालिक कैरेक्टर, ऐसे समझ तो आ रही है ना बात। ये बहुत ही आसान सी बात है। अगर मैं यही समझा दूँ, 1A 2A मेटल्स हैं। 1A 2A क्या है? प्योरली मेटल्स, एक अल्कली मेटल है, एक अल्कलाइन मेटल। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या इंक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ यहाँ पे। ये सारे के सारे अगर आप देखें, ये नॉन मेटल हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे नॉन मेटल हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। ये देख सकते हैं ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? आप देख सकते हैं इंक्रीज़। लेकिन इसको हम फर्दर हम डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन आप ये सिर्फ लेबलिंग जो आपको पीरियोडिक टेबल दिया गया है उसके अंदर आप लेबलिंग पहले आप कर लें, फिर हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये आगे एक ज़बरदस्त है जिसको अभी मैंने समझा दिया, जिसको समझा दिया है, तो ये आप लेबलिंग आप एडवांस में कर लें अपने पीरियोडिक टेबल में, फिर हम मेटालिक नॉन मेटालिक को डिस्कस करेंगे। ये भी हमने बात की। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है इन द पीरियड। यहाँ आप एक और ऐड करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ एक और ऐड कर लिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। यहाँ पे सब अपोजिट है, शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है ना। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़। ये आपको आई होप के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलें जी, ये आ गया वाई दीज ट्रेंड्स मैटर। ये ट्रेंड्स क्यों मैटर करते हैं? प्रेडिक्ट रिएक्टिविटी। क्या मतलब है? ये प्रेडिक्ट करते हैं कि एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे केमिकल बॉन्ड बनाने में, कैसे केमिकल रिएक्शन होगा,
ठीक है। केमिकल रिएक्शन होने के लिए हम रिएक्टिविटी देखते हैं कि हाउ रिएक्टिव द एलिमेंट इज, और फिर वो बॉन्ड बनाएगा कैसे और केमिकल रिएक्शन कैसे करेगा। एक्सप्लेन करता है बिहेवियर, आइदर ये मेटल है कि नॉन मेटल है। अगर मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, यानी कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी। अगर नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी। ये भी प्रेडिक्शन है कि एक्सप्लेन करता है उसके बिहेवियर को। फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री है, ज़ाहिर है जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो बेसिकली हमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत आराम से हम इसके एडवांस कॉन्सेप्ट को कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होगी, और बायोकेमिस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ये आज की वीडियो थी जो बड़ी ज़बरदस्त सी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपका थोड़ा सा वीक है, आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। आप कमेंट बॉक्स ज़रूर यूज़ किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया। आज की वीडियो के लिए इतना ही मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।